अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। ये मुबारक अल्लाह के कलाम की आयत ऐसी ही ईमानी तहरीकों, ईमानी इनक़लाबात और ईमानी क़ुलूब जो अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत और इश्क़ तौहीद व सुन्नत की दौलत से लबरेज़ हों, ऐसे ही तहरीकों के लिए, ईमानी क़ुलूब के लिए, बाफ़ैज़ शख्सियात के लिए आहा इस मुबारक आयत में वादा किया गया कि उनकी जड़ें ज़मीन में मज़बूत हैं और उनकी फ़ुरुआत, उनकी बरक़ात जो हैं वो आसमानों तक पहुँचती हैं। आज मुझे वो वक्त याद आ गया जिस वक्त में आज ही के दिन अल्लाह अकबर 31 मई 1866 को हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और बड़ी प्यारी ताबीर फरमाई। चूँकि ये ईमा और इशारा था फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली का। ख़ुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, ख़ुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। अल्लाह अकबर। वाक़यतन यहाँ से ऐसे ऐसे उलमा, फ़ुज़ला, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन और बड़े बड़े मुहक्किकीन, रिसर्च स्कॉलर और आलम इस्लाम के बड़े बड़े दायान पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में इनक़िलाब बर्पा करके रख दिया। आप समझ रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कौन सी ऐसी तहरीक है। हाँ, आज बताओ, मैं 250 साल पहले आपको उस अनार के दरख्त के साए में ले जाना चाहता हूँ। शाद बाशो शाद जी ए सरज़मीने देवबंद, हिंद में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। 31 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद गैर मुल्की हुकूमत के क़याम का रद्द अमल था। जब अंग्रेज़ हमारे ईमान और अक़ीदे और दौलत और यहाँ की सरज़मीन को छीनना चाहते थे, यहाँ कब्ज़ा कर रहे थे, उस वक्त में उसके रद्द अमल और उनके कब्ज़े और तसल्लुत से इस ज़मीन को आज़ाद करने के लिए उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। दीन व ईमान के इस मरकज़ की नक़ाब कुशाई एक अहद का ख़ात्मा था, जुल्म जबर की हुकूमत का ख़ात्मा, और एक नए अहद का आगाज़ था। मिल्लत के दूर अंदेश नाखुदाओं ने रियासत मदीना के इस अक्स जमील से ज़वाल सल्तनत की तलाफ़ी की थी। तालीम, तबलीग और इरशाद व हिदायत की तलक़ीन, बहबूद और दिफा जैसे कलीदी फ़राइज़ ममलकत इस्लामी की गैर मौजूदगी में इस नई रियासत पर इन्हिसार करने वाले थे। फैज़ गैब की दस्तगीरी रोज़ अव्वल से हमदोश थी, इसलिए इस्लाम का यह मरकज़ मुल्क व मिल्लत की इन बुलंद तवक्कुआत पर पूरा उतरा। नाज़रीन और सामीईन, इस मुबारक दरख्त के बरगोबार अनार के छाँव के नीचे एक शागिर्द और एक उस्ताद से जो इदारा शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम, वाज़ व तबलीग, दावत व इरशाद, सुलूक व तसव्वुफ़, सियासत व सहाफ़त, तारीख़ व सियर, शअर व अदब, तसनीफ़ व तालीफ़, खिदमत खल्क़, तहरीक आज़ादी, इस्लामी ममालिक का दिफा जैसे मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ शोबाए इल्म व अमल, अल्लाह अकबर, वहाँ तक इसकी रसाई हुई। इस मुख्तसर मज़मून में बाद पहलुओं का इंतखाब मजबूरी है। तालीम के उन्वान का ये गुलशन तहरीक हुर्रियत की रज़्मगाह भी रहा। वक्त नफ़ीर इल्म की नाजुक शाखें तैगो सनान की सूरत इख्तियार करने में पेश रही। आज़ादी के जिस तनावर दरख्त पर फ़ी ज़मानी ही तासुब का परचम लहरा रहा, उसके पौधे की तुख्म रेज़ी सैयद ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हुज्जतुल इस्लाम इमाम नानोतवी, कुतुब आलम हज़रत गंगोही वग़ैरह अलैहिमुर रहमा ने की। आबियारी शेखुल हिंद और उनके हमराज दस्ते के खून से हुई, फिर फल लगने लगा। उसकी सरपरस्ती का फरीज़ा शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी अलैहिर्रहमा ने अंजाम दिया। ये सब वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद का ख्वाब देखा या उसकी ताबीर का हिस्सा बने। मोहतरम हज़रात,
दारुल उलूम देवबंद आज़ादी की जौलान गाह भी था और कुर्बान गाह भी था। आज़ादी के लिए मचलने वाले सरफरोश वतन यहीं से उठे। माल्टा की दास्तान आज़ादी हिंद की जीनत है। एक सदी पर मुश्तमिल जद्दोजहद में हुर्रियत की मंजिलों के मीरे कारवां हम ही थे। गुलामी का खार नेहरू गांधी से ज़्यादा शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम के सीनों में चुभता था। मुल्क की अक्सरियत का सीना अगर तंग ना होता तो दारुल उनके नज़दीक भी सरमाया वतन, जान वतन, नाज वतन और शान वतन था। लेकिन तासुब का क्या कहिए, तासुब और फ़िरका परस्ती ने आज बहुत से लोगों की गंदी ज़बानों से दारुल उलूम देवबंद को बजाय सरमाया वतन और जान वतन, नाज वतन और शान वतन कहने के आतंकवादी का अड्डा उन्होंने कहा। ये सब उनके दिलों के कालापन और गद्दारी और मुल्क से नफरत और मुल्क की सरजमीन में गद्दार होने की निशानी है। इसलिए आज भी मुल्क का 95% सेकुलर माइंड हिंदू इस बात को तस्लीम करता है कि उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद और यहाँ के बेलौस खुद्दाम उलमा और दायान दीन ने अपने सीनों और सरों को फांसियों के लिए, गोलियों के लिए, इस मुल्क की मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए और गोलों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अपने आप को पेश कर दिया था। तालीमी दास्तान के लिए दफादित दरकार हैं। हमारा असासी उन्वान जो ठहरा इस हवाले से बजा तौर पर अजहर के बाद तमाम दुनिया में दूसरा नाम देवबंद है। इल्म फ़िक्र के बाब में दारुल उलूम ने बर्र सग़ीर को न सिर्फ ये कि खुद कफ़ील बनाया बल्कि उसने खानाजाद हक़ाइक़ व मारिफ, यवाक़ीत व जवाहिर, तहक़ीक़ात के नवादिर, मबाहिस व उलूम बशमूल अरब सारी दुनिया को बरामद भी खूब कराए। तैयबा के मैं मरगूब और सफ़ाल हिंदी के संगम ने शीशो सागर की नई तारीख़ रकम की। मिल्ली खिदमत के ज़र्री बाब का चश्मा भी यहीं से फूटा। जमीयत उलमा हिंद की दस्तगीरी ने बर्रे सग़ीर समेत सारी दुनिया को फैज़याब किया। तक़सीम मुल्क की क़यामत हो या फसाद के बहाने कत्ल आम के मंसूबे, हर आजमाइश ने अहले अज़्म की संजुमन को सीना सपर फरमाया। कुदरती आफात, कौम व मिल्लत की मफलूकुल हाली, तालीम पसमानदगी, फ़िक्री परागंदगी, माशी दरमानदगी, गर्ज हर दर्द की दवा में यह हवाला किफ़ायत करता रहा। दावत व इरशाद हमारा इस्तिआरा है। तबलीगी जमात का सूर फूंकने वाला मर्द मोमिन इसी खाक से उठा था। दश्त दरिया के फातिहीन का सरमाया रहबरी इसी अहाते में तैयार होता है। इस जमात के गश्त के आफाकी नुमाइंदगी ने मादर इल्मी के फैज़ को आलमगीर होने के नए मौक़े दिए। हमारे इस बाजू की वुसअत आलमी तंजीमों के लिए सामान रश्क व हसरत है। मेला खुदा शनासी में मसीही रहनुमाओं को दी गई ललकार ने हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम वाज़ेह कर दिया था कि तालीमी पेरहन वाला ये इदारा एक हमा जिहत और मुख्तलिफुल अतराफ़ तहरीक है। हमा जिहत मुज़ाहमत उसका असलुल उसूल और ख़मीर ख़ास है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम इनके तलामिज़ा और वारिसीन को अज़बर रहा। हज़रत शेखुल हिंद की तहरीक रेशमी रुमाल इसी मुज़ाहमत का एक रोशन बाब है। हज़रत मौलाना अहमद हसन अमरोही, हकीम रहीमुल्लाह बिजनौरी, मौलाना फ़खरुल हसन गंगोही, मौलाना अब्दुल अली मेरठी और दिगर अकाबिरीन अल्लाह अकबर सरबकफ होकर ईसाई मिशनीस से नबुर्द आज़मा होने की तहरीक इसी पैगाम से मिली थी। और मिल्लत इस्लामिया का ईमान व अक़ीदा, तहज़ीब व तमद्दुन और मनहज सुन्नत व शरीयत इस हिंदुस्तान में बाकी रहने के फ़ैसले इन्हीं अकाबिर देवबंद की तहरीकात और मेहनत और क़ुरबानियों का समरा है। खामोश मुज़ाहमत की यही तलक़ीन हमें फ़िरक़ बातिला के साथ मुआज़ आरा कर देती है। दीनी पस मंज़र में हम गुमराह फ़िरक़ों, फासिद अफ़कार, इल्हाद व इर्तिदाद के सामने सीना सिपर है। आज हम बेकस व बेसहारा हैं, कमज़ोर व आजिज़ हैं, मज़लूम व मजबूर हैं, जैसे भी हैं। लेकिन वक्त के सबसे बड़े तागूत हिंदुत्वा के बेकाबू सैलाब की बाढ़ भी हम ही हैं। कासिम व महमूद की अरवाह तय्यब को सलाम। तमाम जितने भी रूहानी जिस्मानी फुज़ला हैं और यहाँ के फ़ारिग़ीन हैं उनकी तरफ से हम अपने तमाम अकाबिर की खदमात आलिया में अरवाह तय्यबा को सलाम अक़ीदत और सलाम अज़मत पेश करते हैं। खुदा रहमत कुनत ई पाक तीनत रा। अल्लाह इन तमाम नफूस क़ुदसिया और मुताहर और मुक़द्दस और मुअत्तर शख्सियात को अपनी करोड़ों रहमतों से माला माल फरमाए।
और उनकी कब्रों को जवार रहमत और जिनान रहमत का हिस्सा बनाए और अपने मकबूलीन बारगाह इलाहिया में उनका शुमार फरमाकर उनकी बाफैज़ इल्मी तरके से हम जैसे गंदों को माला माल फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये चंद कलिमात मैंने आज 31 मई 2021 को, बहुत प्यारे अल्फाज हैं मेरे शफ़ीक़ मुकर्रम आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब बिजनौरी दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद के, मैं उनको खराज अक़ीदत मोहब्बत पेश करता हूँ। बड़े प्यारे अल्फाज के साथ उन्होंने हमें इसकी याद दिलाई। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को अपने माजी को याद करके इस गुलशन से, इस गुलशन के फुज़ला से, उलमा से, अतक़िया से, असफ़िया से, औलिया से, उलमा से, मुफ़स्सिरीन से मोहब्बत व अक़ीदत रखकर उम्मत को अपने सरमाए की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कदम रुक न जाएं जो हाइल हो पर्दे, उठाता हटाता चलाता चला जा, सरे तूर चमकी थी जो चंद साअत, दिलों पर वो बिजली गिराता चला जा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सालिम अशरफ कासमी, खादिमुत तदरीस दारुल उलूम अशरफिया देवबंद।